नमस्कार भाई दोस्तों। कंगना रनौत एक बहुत कट्टर हिंदूवादी चेहरा, मोदी साहब की सबसे बड़ी प्रशंसक। लेकिन जब भी उसके हाथ में माइक आता है ना, या वो इंटरव्यू देने जाती है, कोई ना कोई ऐसी बात पक्का बोलती है जिससे कंट्रोवर्सी खड़ी हो जाती है। नाविका सिंह को जो उसने इंटरव्यू दिया है, उसमें मोदी साहब की पोल पट्टी खोल दी कि क्या क्या ऑफर दिए थे मेरे को। बड़े कमाल की बात है, अपनी पार्टी को घसीट दिया। मोदी की छवि को नुकसान नहीं होगा क्या? दूसरी तरफ दरबार साहब को बम से उड़ाने की धमकियां बढ़ रही, ईमेल मिल रहे हैं। सचिव है जो एसजीपीसी सचिव प्रताप सिंह, उसने बताया कि हमने मामले की सूचना पुलिस को भी दे दी है और भगवंत मान को भी लेटर लिख दिया है, डीजीपी को भी लेटर लिखा है कि इसकी जांच कराई जाए। करोड़ों लोगों की आस्था का केंद्र है, सिर्फ सिखों का नहीं, करोड़ों लोगों की आस्था का केंद्र है दरबार साहिब। अगर उसका ये धमकी लगातार दूसरी दूसरी दिन मिल गई है तो ये छोटी बात नहीं है। पुलिस को गहराई से जांच करनी चाहिए, धमकी देने वाला है कौन। और मान साहब आप तो वो पास कर रहे थे, बेदबी वाला कानून पास कर रहे थे, क्या हो गया? फिर लटका दिया। मतलब कि सुन देते हो आप भी, या दिल्ली से आदेश नहीं मिला? हो सकता है दिल्ली से आदेश नहीं मिला होगा। कंगना रनौत तो एनडीटीवी के एक पत्रकार है, उसको बड़े इंटरव्यू देती है। उसी ने उसको इंटरव्यू दिया था कि भाई हमारे को आज़ादी 2014 में मिली। 2014 में आज़ादी वाला जो बयान आया था उसका, वो उसी पत्रकार को दिया था। वो नाविका सिंह खास है कंगना रनौत की, अच्छे सवाल करती हो। मतलब कि एक वही पत्रकार है जो निष्पक्ष है क्या नहीं? बाकी तो सारी गोदी मीडिया निष्पक्ष है, बिल्कुल किसी का पक्ष नहीं लेते, एक प्याऊ प्याऊ को छोड़कर बाकी किसी का पक्ष नहीं लेते। ये बड़े कमाल की बात। बोला मेरे को तो जब संसद बनने से पहले ऑफर दिया था मोदी साहब ने, और मोदी साहब खुद गए थे मंडी में वोट मांगने के लिए, बताया था भाई कंगना तो हमारी बहन है। इन्हें कहा ये पता नहीं रिश्तेदारी भी कहाँ से कहाँ तक निकल जाती है। लेकिन अब खोल दिए उसने राज। बोला मेरे को बोला गया था बस 60-70 दिन संसद में आना है, उसके बाद बाकी के 300 दिन अपना कोई काम करते रहो, फिल्म करो, कुछ करो। क्या मजाक बना रखा है क्या संसद का? फोटो खिंचाने का एक जगह बना रखी है क्या संसद? क्या ऐसे ही काम करती क्या बीजेपी? तभी बेड़ा गर्क हो रहा देश का। बोले इनको कोई मतलब ही नहीं है। संसद सबसे बड़ा पंचायत कर बोला जाता है देश का। उस संसद के अंदर जो फैसले होते हैं ना, पूरे देश में मान्य होते हैं। उसमें बस 60-70 आओ, फोटो फाटू खींचो और चले जाओ। काम कौन करेगा फिर नेता किस लिए चुने जाते हैं? काम करने के लिए चुने जाते हैं ना, ताकि लोगों का भला हो सके। हैं? इसीलिए बनाए जाते होंगे नेता। अपनी पार्टी की पोल पट्टी उखाड़ रही है कंगना, बड़े कमाल की बात है। इसका मतलब तो सारे सांसदों को ऐसे ही सिखाया जाता है बीजेपी के अंदर, बस 60-70 दिन आओ, अपने फोटो फाटो सेल्फी सेल्फी लो, काम करने की कोई जरूरत ही नहीं है, लोग हमारे को फिर चुन देंगे। पंजाब के गांव से बाहर निकाले जाएंगे प्रवासी, जारी हुई डेडलाइन। फतेहगढ़ साहिब जिले के खमाणों के अंतर्गत गांव लखनपुर गरचा पट्टी की पंचायत ने गांव में अवैध रूप से रह रहे प्रवासी परिवारों को गांव से बाहर जाने के लिए प्रस्ताव पारित किया। प्रवासी परिवारों को गांव छोड़ने के लिए 1 सप्ताह का समय दिया गया है। ट्रंप तो सीधा 6 घंटे का ही देता है, चलो इन ने 1 हफ्ते का टाइम तो दे दिया। पंचायत ने प्रशासन से अपील की है कि गांव में लूटपाट और नशीले पदार्थों जैसे आपराधिक घटनाओं का डर बना रहता है। पंचायत ने आरोप लगाया रजवाहों पर बैठे ये प्रवासी गांव की गलियों में जाकर घूमते हैं, वहीं बीड़ी सिगरेट पीने के अलावा टहलने आने वाली गांव की महिलाओं और बच्चों को भी अवैध रूप से परेशान करते हैं, और वहां भांग आदि उगने के कारण उन्हें नशे के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। बड़ा अच्छा फैसला लिया भाई ये तो गांव वालों ने। फिर ये करते ही ऐसा है, आप देख लो जिन भी गांव में ये रहते हैं वहां कितनी चोरियां होती है। रात के टाइम चोरियां करते हैं, दिन में दाढ़ी मजदूरी, रात को चोरियां करते हैं। ये ऐसा और अच्छा फैसला लिया है, होना चाहिए था ये फैसला। मान साहब कहाँ टग्गी गाड़ी, कहाँ टग्गी है बताओ? वो जो बेदबी कानून पास कर रहे थे, फिर लटका दिया आपने गाड़ी, तो कब तक लटकाते रहोगे? और कौन है ये? और सिर्फ ये धमकी बराई मेल मिला दरबार साहब को, सिर्फ यही क्यों? दिल्ली दिल्ली का जो गुरुद्वारा साहिब है, सरकारी गेट लगा के ताला लगा दिया, उसके आगे ताला लगा दिया। बोला था ना पहले मस्जिदों पर कब्जा कर लिया, अब गुरुद्वारा साहिब को नजर है इनकी, गारंटीड नजर है। अगर आप सोच रहे हो ना नहीं है नजर। जो एक पगों में सिर फंसा के बैठे हैं ना, ये करवाएंगे ये काम, ठीक है? ये करवाएंगे। और ये क्या बोलने लगा रे? दोस्तों आज आपसे एक बात है बड़ी इमोशनल सी, आज मैं आपसे करना चाहता हूं। मैं अपने आप को रोक रहा था, मैं नहीं चाह रहा था कि मैं ये बातें करूं, कड़वी बातें करूं, लेकिन मुझे लगता है कि ये बात कहनी पड़ेगी क्योंकि ये देश की बात है और देश की बात करना जरूरी है।
जब लोकल एडमिनिस्ट्रेशन फेल हो जाती है तो पुलिस को बुलाया जाता है कि हालात पे काबू कीजिए। जब पुलिस फेल हो जाती है तब आप सेंट्रल पुलिस ऑर्गेनाइजेशंस को बुलाते हैं, पैरामिलिट्री फोर्सेस को बुलाते हैं और उनसे कहते हैं कि आप हालात पे काबू कीजिए। और जब सब फेल हो जाते हैं ना दोस्तों, तब भारतीय सेना को बुलाया जाता है। जब सब फेल हो जाते हैं, सोचिए अगर एक बार भगवान ना करे, और मैं कह रहा हूं 100 बार कह रहा हूं भगवान ना करे, लेकिन अगर भगवान ना करे भारतीय सेना फेल हो गई, आप किसको बुलाएंगे? कोई है आपके पास ऐसी ऑर्गेनाइजेशन, कोई है ऐसा दल, कोई है ऐसा 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 मजबूत आपके पास स्ट्रक्चर जिसको आप बुलाएंगे और बोलेंगे कि साहब देश के ऊपर ये समस्या आई है, आप संभालिए? कोई है? मैं इसलिए बार बार कहता हूं कि सेना के बाद कुछ नहीं है। द इंडियन आर्म्ड फोर्सेस आर द लास्ट आर्ग्यूमेंट ऑफ द स्टेट। इसके बाद कुछ है नहीं हमारे पास। इसीलिए बड़ा दुख होता है जब कोई नेता उठ के ये बोलता है कि कर्नल सोफिया कुरैशी को इसीलिए भेजा क्योंकि वो आतंकवादियों के ही मजहब से थी। बड़ा दुख होता है। और आज मैं आपको बताऊंगा इससे होता क्या है। घूम गया ये भी भाई, ये भी पलटी खा गया। कोई बचेगा या नहीं बचेगा? जितने भी ये कट्टर लिंडू भगत बने फिर रहे थे ना, वो सभी पलटी खा गए। तो फिर मोदी जी तो अपना टाइम से झोला उठा ले तो ही ठीक रहेगा। उठ जाएगा झोला तो, उठना वैसे भी उठना सितंबर में उठना है, लेकिन लगता है उससे पहले ही उठवा के छोड़ेंगे। कंगना वो 2-4 ऐसे बयान दे देगी, वो झोला अपने आप ही उठ जाएगा। वो पता नहीं कंगना का उठेगा या मोदी का उठेगा, क्योंकि प्रधानमंत्री तो मोदी साहब है भाई, वो लेंगे फैसला। लेकिन ये गुरुद्वारा साहिबों पे सरकारी ताले लगा देना बहुत गलत हो रहा है ये। और ये दिल्ली में हुआ है, वहां की संगत अभी एक्शन भी ले रही है, सब कुछ कर रही है। होया है दिल्ली में, 4 गुजराती व्यापारी पकड़े गए अमेरिका में। 4 गुजराती व्यापारी धोखाधड़ी कर रहे थे। सोने का काम तो ये करते हैं, लेकिन उसमें धोखाधड़ी कर रहे थे। अब चारों को नाप दिया, अच्छे तरीके से नाप दिया उनको। ये फंसेंगे, हर एक जगह पे फंसेंगे। लेकिन जो ये सब चल रहा है ना, ये बड़ा ही गलत चल रहा है, नहीं होना चाहिए ऐसा। किस लिए चुनते हैं हम मंत्री नेता? क्यों चुनते हैं? ताकि हमारे काम होंगे, काम करने के लिए ही तो। और मौज करने के लिए चुने जाते हैं क्या? कहना तो बता रहे हम तो मौज करने के लिए सांसद बनते हैं। बीजेपी का कहना ये है, काम करने की जरूरत ही नहीं। फिर 24-24 घंटे कहाँ काम करते हैं मोदी जी? ओह, विदेशी दौरे करने पड़ते हैं क्योंकि पूरे ब्रह्मांड के गुरु है ना, तो सभी देशों में जाना पड़ता है, संभालना पड़ता है। जैसे रूस यूक्रेन का युद्ध रुकवाना पड़ता है, जैसे मणिपुर को बचाना पड़ता है। बहुत मेहनत करते हैं। नूह मेवात हरियाणा वालों को बचाया है ना, अभी पंजाब को बचाने पर जोर दे रहे हैं। समझ रहे हो इस बात को? ये बात सोचोगे ना, उस दिन समझ में आएगी। क्यों लगाया भाई सरकारी ताला गुरुद्वारा साहिब के बाहर? लंगर, गुरु घर के लंगर पे भी तुमने जीएसटी लगा दिया, और इससे ज्यादा कहां तक गिरावट आ सकती है? कभी किसी का धर्म पूछा जाता है? आप दरबार साहब जाते हो, कभी धर्म पूछा जाता है? कभी नहीं पूछा जाता। सबसे पहले आपको ये बोलेंगे लंगर छको, और लाखों लोग खाना खाते हैं वहां पर, लाखों लोग लंगर छकते हैं। आप लोगों की क्या राय इसके बारे में? आप अपनी राय रखना, आपकी राय का इंतजार रहेगा। आपकी राय बहुत महत्वपूर्ण है। सभी साथियों को राम राम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को तो जरूर बताना दोस्तों। ऑफिशियल दीपक फौजी यूट्यूब चैनल, बात आकुर सच की करेंगे, हक सच की बात हम करेंगे। वीडियो को शेयर करने की जिम्मेदारी आप लोगों की है। गज के आखो, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।